गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, थोड़ी सी तबीयत डाउन सी है, इस वजह से मैं बार बार वीडियो या जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन आप इतना विश्वास रखो कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपके सारे चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट करा दूँगा। हालांकि वीडियो जो अब मैं जिस प्रकार के बना रहा हूँ इसी प्रकार के बना पाऊँगा, क्योंकि मेरे थोड़ी सी पैर में चोट आई हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। इसकी वजह से मैं खड़ा होकर वीडियो नहीं बना सकता, समझ रहे हो। बाकी वैसे मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, बस पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बोर्ड के ऊपर वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा। इस प्रकार से आपको सभी मोस्ट क्वेश्चन में उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखो भैया, जिस प्रकार से अपने इतिहास का पेपर हुआ था, इतिहास के पेपर में लगभग 95% क्वेश्चन जो है वो अपने क्वेश्चनों में से आए थे। आप सभी ने मिला लिए होंगे। हालांकि मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जो बच्चे मेरे पास में पढ़े हुए उनको सबको पता है कि जो सर ने बताए थे उन्हीं में से 95% क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको अब वापस कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में भी जो दोनों किताब के मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो प्लस 2 प्री बोर्ड पेपर में आपके ले चुका हूँ, और एक अगर समय मिला तो और लूँगा आपका फाइनल प्री बोर्ड पेपर। तो 3 तो प्री बोर्ड पेपर हो गए, दोनों किताब के हो गए 9 पार्ट, मतलब 18 चैप्टर ये हो गए। तो 18 चैप्टर के तो मोस्ट क्वेश्चन प्लस 3 प्री बोर्ड पेपर, इनको आप तैयार कर लो। आराम से आपके 80% से ऊपर पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। 80%, देखो यहाँ भी मैं 80% ही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको बढ़ा के बोल दूंगा तो कल को क्या पता कुछ हो अलग हो जाए, पढ़े या नहीं पढ़े। लेकिन 80% की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। बाकी ये मान के चलो, पॉलिटिकल साइंस में 99% जो पेपर है वो अपने क्वेश्चनों में से ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया सबसे पहले आज की क्लास की। आज भैया अपने सेकंड बुक का जो तीसरा चैप्टर है, नियोजित विकास की राजनीति, इसके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। देखो भैया, इस चैप्टर से अपने 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 आएंगे और 5 अंक के आएंगे। 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। मतलब टोटल कितने अंक के हो गए? 5 अंक के। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है भैया, प्रथम पंचवर्षीय, देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किसके ऊपर दिया गया? देखो, पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी भैया 1951 से लेकर 56 तक, और सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो किसके ऊपर दिया गया था? कृषि पर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है भैया, गरीबी पर आधारित फिल्म पाथरे पंचाली के निर्देशक कौन थे? पाथरे पंचाली के निर्देशक थे भैया सत्यजीत रे। तीसरा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया? जनवरी 1950, फरवरी 1950 या मार्च 1950 या अप्रैल? तो देखो, मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, योजना आयोग, अगर चुनाव आयोग पूछ ले तो जनवरी 1950 है, योजना आयोग पूछ ले तो मार्च 1950 है, और नीति आयोग पूछ ले तो 1 जनवरी 2015 है। नेक्स्ट है, भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? भैया ना तो पूंजीवादी अपनाई ना समाजवादी अपनाई, इन दोनों का मिला जुला रूप अपनाई थी, और उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? भैया, नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। ध्यान रखना, कई किताबों में नया नहीं लिखा हुआ है, राजीव कुमार लिखा हुआ है, राजीव कुमार नहीं है भैया, अब सुमन के बेरी है। ध्यान रखना, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। छठवां क्वेश्चन है भैया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, सातवां है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब और क्यों हुआ? भैया, हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में हुआ था 1966-67 में। क्यों हुआ था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपके, पीसी महालनोबिस कौन थे? भैया, पीसी महालनोबिस, ये देखो, पीसी महालनोबिस जो थे एक सांख्यिकीविद और एक वैज्ञानिक थे। मतलब वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ढांचा बनाया था। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे वो पीसी महालनोबिस ही थे। नेक्स्ट है भैया, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक है भैया जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अपने केरल मॉडल किसे कहते हैं। देखो भैया केरल मॉडल क्या है। केरल में भैया विकास और नियोजन के लिए दो वर्ड ध्यान रख लो, ठीक है। विकास और नियोजन मतलब शिक्षा स्वास्थ्य सारे आ जाएंगे इसमें। तो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया, जो रास्ता अपनाया गया, जो तरीका चुना गया, उसे ही केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चनों की। 11वां क्वेश्चन है भैया, अपने नियोजन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख तत्व बताइए। मतलब नियोजन क्या होता है। देखो नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। मतलब कोई भी काम आप करते हो, उस काम को करने से पहले आप उसका जो रूपरेखा, डिजाइन वगैरह, एक ढांचा वगैरह तैयार करते हो, वही नियोजन है। तो अपने कह सकते हैं कि भैया किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी प्लानिंग या योजना या प्रारूप तैयार करना, वह क्या है, नियोजन है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया कौन अपनाएगा, जिसमें बुद्धि होगी, दिमाग होगा, वही तो अपनाएगा। तो नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह कार्य को क्रमबद्ध रूप से संपादित करने की एक मानसिक प्रवृत्ति है। यह कार्य करने से पहले यह सोचना कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कौन सा स्थान सही है, इन सबको ध्यान में रखकर नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तत्वों की बात करें तो तत्वों में देखो, इसमें पहला तत्व तो अपने कह सकते हैं कि इसमें उपलब्ध जो साधन होते हैं उनका सही आकलन करना। दूसरा, इन साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना बनाना। तीसरा, सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। ये 3 तत्व है भैया। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, नोट्स लिखाए थे, उस समय आपको ये सब कुछ लिखाया हुआ है, अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर अपने मोटी मोटी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। ये डिटेल से पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर अपने समय खराब नहीं करेंगे। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जो भारत है भैया, उस भारत ने स्वतंत्रता के बाद में भैया भारत के सामने 2 मॉडल थे। एक तो था उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल, एक था समाजवादी मॉडल, ठीक है। लेकिन भारत ने इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में से किसी भी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। हालांकि कुछ बातें भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था से अपनाई, कुछ बातें भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अपनाई, और दोनों को अपनाकर एक नई अर्थव्यवस्था प्रारंभ की, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। या सीधी भाषा में बोल दो, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। ये तो हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा या क्या है। अब दूसरी बात आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो देखो इसमें अपने खेती है, व्यापार है, उद्योग है, का एक बड़ा भाग जो है वो निजी क्षेत्रों के हाथों में रहा है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे एवं आधारभूत ढांचा उनको प्रदान किया। इसके अलावा राज्य ने व्यापार का नियमन किया। इसके अलावा आपने कह दे कि कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए गए, ठीक है। इस प्रकार के 4-5 पॉइंट कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, पहली पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी भैया 1951 से लेकर 56 तक। अब उद्देश्य की बात करें तो देखो इसमें उद्देश्य में देश का सर्वांगीण और संतुलित विकास करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, देश के विभाजन के बाद देश में जो अर्थव्यवस्था था, असंतुलन का माहौल उठा था, उसे संतुलित करना। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि करना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, देश में आर्थिक विषमता को कम करना, बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करना, ठीक है। कुशल प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था करना, कृषि को बढ़ावा देना। और इस योजना का मूल मंत्र क्या था, धीरज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भैया, हरित क्रांति के कोई 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। देखो हरित क्रांति भैया खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1966-67 में भारत में जो क्रांति प्रारंभ की गई, वही हरित क्रांति है। और पीसी महालनोबिस इसके भारत में क्या थे, जनक थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब इससे क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो देखो हरित क्रांति में क्या हुआ था भैया, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, मतलब जो धनी लोग थे, वो तो और अधिक क्या हो गए, धनी हो गए। मतलब पैसे वाले भैया, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, पैसे वाले व्यक्तियों को हुआ। तो धनी लोग जो थे वो तो और ज़्यादा क्या हो गए, धनी हो गए,
ठीक है। बड़े भूस्वामी वगैरह जो ज़मींदार वगैरह थे उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई। इसके अलावा हरित क्रांति से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। ये तो हो गए सकारात्मक। नकारात्मक की बात करें तो हरित क्रांति से केवल धनी किसानों को फायदा हुआ, निर्धन किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब निर्धन किसान जो है वो और निर्धन हो गए। हरित क्रांति से केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसी को फायदा हुआ, संपूर्ण देश को फायदा नहीं हुआ। हरित क्रांति से केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में ही वृद्धि हुई, बाकी अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। ठीक है। हरित क्रांति के कारण भैया जो दालें हैं उन दालों को एक प्रकार से नुकसान हुआ। तो ये क्या हो गए इसके नकारात्मक प्रभाव। अंतिम क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने नियोजन की प्रक्रिया क्यों अपनाई, प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखो भैया भारत ने नियोजन की प्रक्रिया क्यों अपनाई थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। एक सेकंड भैया, नियोजन की प्रक्रिया क्या है। नियोजन अभी मैं आपको बता चुका हूं कि नियोजन किसको बोलते हैं। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी क्या बनाना, एक योजना बनाना, उसका एक प्लान बनाना, उसका एक ढांचा तैयार करना, वही क्या है नियोजन है। अब यहाँ पर पूछा है कि नियोजन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखो उद्देश्य पूछे यहाँ पर, जबकि मैंने इससे पहला जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर तत्व है, ध्यान रखना। 11वें क्वेश्चन जो है, 11वें क्वेश्चन में क्या है, तत्व है। और यहाँ पर अंतिम जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछे हैं, अगले ने उद्देश्य पूछे हैं। तो उद्देश्य कौन कौन से हो गए। जैसे पहला उद्देश्य तो अपने कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी को समाप्त करना, रोजगार उपलब्ध करना, निर्धनता और गरीबी को दूर करना, सामाजिक समानता की स्थापना करना, उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। इस प्रकार के 8-10 पॉइंट आपको लिखाए हुए हैं, कोई भी 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।